कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। आज हम हमारा पाठ फारस की खाड़ी में डूबा दुबई को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 10, फारस की खाड़ी में डूबा दुबई। ये एक लेख है। दुबकना मतलब छुपा हुआ दुबई। आइए इसे शुरू करते हैं। जून 28, 2000। डियर डायरी, हालांकि दुबई में गर्मियां बेहद गर्म, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा तूफानी और शुष्क यानी सूखी होती है, ड्राइनेस ज़्यादा होती है। आज दिन भर मौसम सुहावना रहा। शायद रात को वर्षा भी हो सकती है, यानी बारिश होने वाली। सुहावने मौसम में बुर्ज खलीफा देखने का आनंद ही कुछ और है। दुनिया की वर्तमान सबसे ऊंची इमारत के रूप में बुर्ज खलीफा में कुछ 163 मंजिलें हैं, यानी बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है? 163 मंजिल उसमें मौजूद है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। यह साल में 8 अरब डॉलर की लागत से बनी इस इमारत, जिसे 6 साल में बना है और इसमें 8 अरब डॉलर की लागत लगी है। लोकार्पण जिसका हुआ था 4 जनवरी 2010 को। एक बड़े से स्विमिंग पूल में मैंने स्नेहा के साथ तैराकी का खूब मजा आनंद लिया। फिर इसमें आसपास बनी दुकानों से कुछ खरीदारी भी की और सिनेमा घर में मैटिनी शो देखा। यहाँ अनेक दफ्तर भी हैं। बुर्ज की 76वीं मंजिल पर बनी एक मस्जिद में लोग नमाज अदा करने आते हैं। वहाँ पर लोग नमाज अदा कर रहे थे। लगभग 100 किलोमीटर से भी साफ दिखाई देने वाली इस इमारत में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली 57 लिफ्टें और 8 एक्सीलेटर्स लगे हुए हैं। यानी इसमें कितनी 57 लिफ्ट्स मौजूद हैं और 8 एक्सीलेटर्स भी हैं। एक्सीलेटर्स यानी स्वचालित सीढ़ियाँ जो होती है वह। इसके अलावा यहाँ 900 अपार्टमेंट भी हैं। कितने अपार्टमेंट हैं? 900। इसकी 124वीं मंजिल पर एक दरवाजे का नाम है एट द टॉप। यहाँ से दूर तक फैला सागरीय जल को देखना अवर्णनीय सुख की अनुभूति देता है। यानी अवर्णनीय यानी जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, वो अनुभूति यानी वो अनुभव देता है। अब मम्मी ने सो जाने के लिए कह दिया था। स्नेहा भी गुड नाइट कह रही थी। कल हम पाम जुरेह जाएंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अंकिता। अब अगले दिन की डायरी। ये है 29 जून 2000। डियर डायरी, दुबई की जन्नत, दुबई का स्वर्ग कहा जाने वाला पाम जुमेराह एक कृत्रिम द्वीप है, यानी बनाया गया द्वीप है। ये प्राकृतिक नहीं है। यह द्वीप 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा द्वीप है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 5-5। जहाज से देखने में यह फारस की खाड़ी में लेटे एक ताड़ के पेड़ अर्थात पाम की पेड़ की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे पाम का पेड़ होता है, इस तरीके से यहाँ पर खाड़ी में ये दिखाई दे रहा था। इसमें लगभग 800 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। ये इतना बड़ा है कि 800 फुटबॉल के मैदान इसमें आ जाएंगे। इस द्वीप पर पहुंचने के लिए हमने एक 300 मीटर के पुल का प्रयोग किया, जो एक सिरे पर जमीन से जुड़ा था। इस ताड़ के पेड़ के तने से मानो 17 विशाल पत्ते जुड़े हैं। कितने? ये जो हैं इनकी संख्या 17 पत्ते हैं, जो एक अर्धचंद्राकार यानी आधे चंदे के आकार के द्वीप से घिरे हैं। पाम जुमेराह यहाँ बने इसी प्रकार के तीनों द्वीपों में सबसे छोटा है। अन्य 2 हैं, पाम जिबेन अली और पाम डेरा। यहाँ एक वाटर पार्क और डॉल्फिन बे है। डॉल्फिन के साथ गेंद खेलने में बड़ा मज़ा आया। इसके बाद हमने नौका विहार यानी नौका में बैठकर हम घूमे के लिए एक यॉट बुक की। पापा ने बताया कि पाम के बाहरी चंद्राकार द्वीप पर अटलांटिस तक
चलने वाली पाम नोरेल भी बैठकर यहाँ की सुंदर दृश्यों को देखा जा सकता है। यहाँ अनेक पर्यटक मौज मस्ती और सैर सपाटे के लिए आते हैं। आलीशान यानी बहुत अच्छे बीच रिसोर्ट इनकी पर्यटकों के आकर्षक केंद्र हैं। मम्मी ने कुछ और खरीदारी करी। अब स्नेहा के साथ खरीदी गई उन चीज़ों को बारी बारी देख रही हैं। गुड नाइट अंकिता। अब अगले दिन की जो नेक्स्ट डे की जो डायरी उसने लिखी है वो 30 जून 2000। डियर डायरी, आज हमने दुबई के दो प्रमुख आकर्षक केंद्र दुबई संग्रहालय और दुबई फव्वारा। दुबई संग्रहालय यहाँ की 18वीं शताब्दी में बनी गई एक इमारत अल फहीदी फोर्ट में स्थित है। दुबई के इतिहास को यदि जानना है तो इसी संग्रहालय को देखना चाहिए। माँ ने बताया यहाँ स्थानीय कलाकृतियों के अलावा अफ्रीकी और अन्य एशियाई देशों से लाई गई अनेक सारी वस्तुएं यानी बहुत सारी वस्तुएं संग्रहित यानी इकट्ठी है। कहने को तो यह किला है मगर इसने कभी राजमहल की भूमिका निभाई, कभी दुर्ग की यानी किले की तो कभी जेल की। स्नेहा इस बात को सुनकर खूब हंसी। बुर्ज खलीफा झील स्थित दुबई फव्वारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नृत्य फुव्वारा है यानी डांसिंग फाउंटेन है जो डांस करता है, नाचता है। यहाँ संगीत पर थिरकती अनेक जलधाराओं को देखा जा सकता है यानी संगीत जैसे बजता है तो म्यूजिक के हिसाब से इसकी जो लहरें हैं पानी की वो अप डाउन होती हैं। प्रकाश के साथ लयबद्ध यानी लय के साथ साथ रूप से नृत्य करती जलधाराओं को देखते हुए हमें पता ही नहीं लगा कि होटल लौट जाने का वक्त हो गया है। पापा ने बताया कि इस फुव्वारे को 6000 लाइटों और 25 रंगीन प्रोजेक्टरों की मदद से सजाया गया है जो 250 मीटर तक लंबाई में जलधाराओं को 500 फुट ऊंचाई तक प्रकाशित करते हैं। लौटते समय ड्राइवर ने बताया कि दुबई में नौकरी मिलना आसान है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। नौकरी मिल जाती है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। हमने भी यहाँ लोगों को स्वच्छता के मामले में बहुत अनुशासित देखा यानी लोग बहुत ज़्यादा अनुशासित हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, नहीं, वो अपने देश को साफ सुथरा बनाने में बहुत मदद करते हैं। कल सुबह घर लौटने की तैयारी करनी है। स्नेहा तो कब की सो चुकी है। पापा खर्राटे भर रहे हैं और मम्मी मुझे लाइट बुझाने को कह रही हैं। गुड नाइट अंकिता। इस पाठ की रचिता हैं कुमुद कुमार। वो इसी के साथ हमारा ये पाठ दुबई समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।